अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो होप मौजूदा हफ्ता 3 से 9 मार्च 2014 का अहवाल बताने के लिए पहले हिस्से में आपके सामने हाजिर हैं और इस हिस्से की इब्तिदा करेंगे हम बुर्ज हमल से, एरीज। मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हक में जरा मरीख 2 से 31 मार्च जायजा के 7वें घर में रुजत की हालत में रहते हुए आपके शराकती और अज़दवाजी मामलात में आपको खास तौर पर तंबीह करेगा कि आप इसमें मोहतात रहें, वरना कुछ गड़बड़ हो सकती है, जबकि मुलाजमती जिम्मेदारियां भी तवज्जो की हामिल रहेंगी। मुश्तरी जायजा के चौथे घर में जब मुस्तकीम हालत में आएगा तो यकीनन उससे आपका घरेलू आराम सुख आप तक पहुंच पाएगा और बहुत से रुके हुए काम भी आपके जो है वो आगे बढ़ सकेंगे या जो मसाइल हैं वो निबट सकेंगे। ज़ोहल के जायजा के 8वें घर में रुजत की हालत में जो मौजूदगी है वो कई एक विरासती और कानूनी मामलात से आपको निजात दिला सकती है, जबकि 2 और 3 मार्च को जोहरा और मरीख जो है वो तरबी की हालत में होंगे, जिसके बायस आप में जज्बातियत जो है वो बढ़ सकती है, कुछ थोड़ा सा हाइपर हो सकती है बहुत से मामलात में, जबकि जिनसे मुखालिफ की तरफ से भी आपको मुहतात रहना होगा, वरना नुकसान हो सकता है और यकीनी तौर पर पछतावा जो होता है फिर उसका कोई मदावा नहीं हो सकता। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 3 मार्च को आपकी शराकती जो कारोबार हैं या मामलात हैं उनमें आपकी तवज्जो जो है वो मबजूल रहेगी। 4 मार्च को जो लोग या वो अफराद जो तालीम की शोबा से वाबस्ता हैं, तालिब इल्म हैं या फर्ज करें कोई रिसर्च वर्क कर रहे हैं, तो यकीनन अपनी तालीमी सरगर्मियां जो उनको आगे बढ़ा सकेंगे। 5 मार्च को आप अपने निजी जो मसाइल हैं, ज़ाती मसाइल जो कुछ हैं, उनको दोबारा से हल करने के लिए एक्टिव हो सकेंगे, सरगर्म अमल होंगे, जिसका नतीजा आपके हक में रहेगा। 6 मार्च को समाजी तकरीबात में शिरकत करने से थोड़ा आपको गुरेज करना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए। 7 मार्च को आपकी कुछ बुरी आदत की वजह से आपकी शोहरत या इज्जत खराब होने के इम्कानात हैं, प्लीज अपने आप को संभालिएगा। 8 मार्च को कुछ ऐसे मामला जिनकी वजह से आपका फ्यूचर जो है वो ब्राइटन हो सकेगा, कुछ आपके अपने ताबा और दरख्शा मुस्तकबिल के लिए अपने आप को आगे बढ़ा सकेंगे, यकीनन कुछ ऐसे काम जरूर करेंगे आप। 9 मार्च को सरमायाकारी जो अगर सरमायाकारी का आपका मूड बन जाए या कुछ आगाज करेंगे तो वो आपके लिए पॉजिटिव रहेगी, आपको उसमें बेनिफिट मिल सकेंगे। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए जो साद असरात के हामिल दिन हैं उनमें सिर्फ 9 मार्च का दिन शामिल है, जबकि मनफी असरात के हामिल दिन या एहतियात तलब दिन जो है वो 3 और 4 मार्च के साबित हो सकते हैं। बुर्ज सौर टॉरस। मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा जोहरा 1 से 5 मार्च जायजा के 9वें घर में रहते हुए आला तालीम के हुसूल की जो ख्वाहिश है या आपकी जो करियर है उसमें जो तरक्की के इम्कानात जो थे उनमें कुछ आपको खदशात लाहक हुए थे, यकीनन उनका खात्मा करके आपको हकीकत की तरफ जो है वो रन करने के लिए आगे बढ़ा जाने के लिए आपके रास्ते हमवार कर सकेंगे। जबकि 6 से 31 मार्च जोहरा जो होगा वो जायजा के 10वें घर में रहते हुए अपने असातिज़ा अपने वालिदैन खास तौर पर वालिद साहब से या आपकी जो सीनियर जो बुजुर्ग अफराद हैं उनसे आपकी मोहब्बत, अकीदत और एहतराम का रिश्ता जो है वो मजीद मजबूत कर सकेंगे। जबकि आपको करियर में जो आप तरक्की जो है आपने कोशिशें की होंगी उसकी वजह से आपकी तरक्की भी आप तक पहुंच पाएगी और आपकी मेहनत का फल भी आपको यकीनन मिल सकेगा। 3 और 4 मार्च को जोहरा और मरीख तरबी के बायस जो है वो आपको यकीनन उसके कुछ थोड़ा सा मनफी असरात आएंगे, जिसकी वजह से दूसरों के साथ जो मिलजुल कर काम करना यानी इस तरह के अमल के जो काम है पार्टनरशिप बेस्ड जो कुछ अमूर होंगे आपके उनमें दुश्वारी का सामना हो सकता है। जज्बात पर आपको इस टाइम पे काबू रखना होगा, खास तौर पर अपने बुजुर्गों से मशावरत करके अपने मामलों को आगे बढ़ाना होगा, यकीनन आपके लिए सब कुछ बेहतर साबित होगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 3 मार्च को जायदाद या सरमायाकारी से जो मुतलका शोबे हैं वो आपके लिए एहतियात तलब होंगे और अगर आपकी सरमायाकारी का जो ट्रेंड है वो टिल्टिंग होता है आपकी प्रॉपर्टी बेस्ड इन्वेस्टमेंट में, तो यकीनन वो आपके लिए बहुत बेहतर साबित होगा। 4 मार्च को घरेलू अमूर, कानूनी मामलात या कारोबारी जो सिलसिले हैं उनमें आपकी दिलचस्पी बढ़ेगी और आप उनको अच्छे तरीके से हैंडल कर सकेंगे। 5 मार्च को अजीज वकारब से ताल्लुकात खराब होने का अंदेशा लाभ हो सकता है। 6 मार्च को आप अपने कारोबार में कामयाबियां हासिल कर सकेंगे। 7 मार्च को आपका घरेलू माहौल खासा पुरसकून रह सकता है। 8 मार्च को रोमांस के लिए आपके लिए अच्छे जो मौके आपको मुयसर आ सकते हैं, लेकिन एहतियात करके अगर एहतियात के साथ आप अपने आप को आगे बढ़ाएंगे तो यकीनन फिर कुछ जो खदशात होते हैं या कुछ मामलात ऐसे गड़बड़ से लगते हैं बंदे को, उनसे जान छूट सकती है।
9 मार्च को आपके जो ذاتی मामलात हैं उनमें बेहतरी और तरक्की का रुझान रहेगा, जबकि कानूनी उमूर से भी आपकी जान छूट सकेगी, क्योंकि आपका अपना इंटरेस्ट ऐसा हो जाएगा कि आप उसमें कुछ ऐसी चीजें निकाल सकेंगे कि आपके मामलात, जो कानूनी मामलात हैं, वो आपके हक में जो है वो बेहतर हो सकेंगे। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए साद असरात का जो हामिल दिन है वो 7 मार्च का, जबकि मनफी असरात का हामिल दिन या एहतियात तलब दिन जो वो 4 मार्च का साबित हो सकता है। इसलिए 7 मार्च को आप मामूल से बढ़ के एक्टिव हो सकते हैं, फायदा उठा सकते हैं, जबकि 4 मार्च को आप मामूल से बढ़कर आपको मुहतात रहना होगा। बुर्ज जौजा जमनाई मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका आदम सारा अतारत यकमता 17 मार्च जायजा के 9वें घर में रहते हुए आला तालीम के हुसूल में आपका मददगार साबित होगा, जबकि आप कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस का मुजाहरा करेंगे, नुमाया कारकर्दगी आपकी सामने आ सकेगी, जिसकी वजह से आपकी इज्जत और तौकीर में इजाफा होगा। जबकि इसी की वजह से, मुमकिन तौर पर इसी की वजह से, जो आपकी तालीमी सरगर्मियां होंगी, बैरून मुल्क जाने का आपका ख्वाब भी पूरा हो सकेगा या आपकी कोशिशें पारावर साबित हो सकेंगी। खाना माल में मुश्तरी की जो मौजूदगी है इस्तकामत की हालत में यानी मुस्तकीम होगा, और उस वक्त जब आपके खाना माल में शामिल मौजूद होगा तो यकीनी तौर पर आपकी माली मुश्किलात का खात्मा मुमकिन हो सकेगा और बहुत सारे मसाइल जो हैं उनमें भी कमी आ सकेगी। वैसे भी जब पैसे के मामला हल हो जाते हैं तो दुनियादारी में तकरीबन 70-80% जो आपके जो मसाइल हैं उनका खात्मा भी मुमकिन हो जाता है। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 3 मार्च को आपके रोमानवी माहौल जो है, आपका रोमानवी माहौल या रोमानवी जो मामलात हैं वो खास से खुशगवार रहेंगे। 4 मार्च को मुश्तरका तौर पर किसी सरमायाकारी का आगाज कर सकेंगे। 5 मार्च को दोस्तों के साथ लेन देन में आपको मुहतात रहना होगा, और अगर हो सके तो कुछ लिख पढ़ भी हो जाना चाहिए, उसका राइटिंग अगर आपका कुछ सिलसिला हो जाए तो आपके लिए बेहतर रहेगा, ताकि आपके पास कुछ एविडेंस जो है वो मौजूद रहे। 6 मार्च को आपको अपनी सेहत और अपने ज़ाती मामलात की तरफ तवज्जो देना होगी, ताकि कहीं भी कोई गड़बड़ ना हो जाए। 7 मार्च को दोस्तों के साथ ताल्लुकात आपके खराब होने का अंदेशा सामने आ सकता है, और उसकी वजह में भी उनकी मफाद परस्ती है या आपकी दयानतदारी है। अब देखना यह है कि दोनों में से सच्चा कौन है, या आप हालात के मुताबिक खुद आसानी से फैसला कर सकेंगे। 8 मार्च को बैरूनी सरगर्मियों में और मुश्तरका कारोबार के सिलसिले में आपको परेशानी का सामना हो सकता है, इसलिए बी केयरफुल। 9 मार्च को यकीनन कोई अच्छी खबर सुन सकेंगे। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर मामूल से बढ़ के साद असरात का हामिल दिन या मनफी असरात का हामिल दिन कोई नहीं है। मामूल का हफ्ता है, मामूल के मुताबिक गुजारने की कोशिश कीजिएगा। और इसके साथ ही मौजूदा हफ्ते का पहला हिस्सा इख्तिताम पसीर हुआ।